ओम शांति। आज ये हम सुना रहे हैं कि राजयोग मेडिटेशन से फायदा क्या होते हैं। कई लोग हैं जो हर बात में वो फायदा को समझना चाहते हैं, फायदा वो देखना चाहते हैं, और ये अच्छी बात है। फायदा देखकर समझकर ही कोई काम में हमें जोड़ना चाहिए। विदाउट बेनिफिट हम कोई भी बात में हम समय क्यों दे, हम व्यर्थ समय क्यों गवाए। समय का भी तो मूल्य है। तो यह हम सुना रहे हैं कि राजयोग मेडिटेशन से फायदा क्या होते हैं। क्योंकि किसी ने मुझे प्रश्न पूछा था कि जैसे हम शरीर के ड्रिल करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, शरीर का हमारा स्वास्थ्य हेल्थ हमें दिखाई देते हैं, इसी प्रकार से राजयोग मेडिटेशन से फायदा क्या होते हैं। तो ये हमें समझना है। शरीर के ड्रिल से हमारा शरीर का स्वास्थ्य दिखाई देता है, तो मेडिटेशन है मन की ड्रिल। तो मन की ड्रिल से हमारे मानसिक स्थिति शक्तिशाली होती है, और मानसिक स्थिति अगर शक्तिशाली होते हैं उससे क्या क्या फायदा होते हैं उसे यहाँ समझना है। तो ऐसे भी बाहर में जो भी अलग अलग मेडिटेशन लोग सिखाते हैं, अलग अलग मेडिटेशन माना पिछले एक सेक्शन में हमने बताया कि मेडिटेशन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे लोग मेडिटेशन सिखाते हैं। चाहे तो उसको भी आप जान सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं जो भी अलग अलग प्रकार के लोग मेडिटेशन सिखाते हैं, हर मेडिटेशन में कोई ना कोई फायदा जरूर है, तभी तो लोग सीखते हैं और सिखाते हैं। तो जैसे आप देखिए कोई जो त्राटक मेडिटेशन सिखाते हैं, जिसमें आंखों की हमारी रोशनी बढ़ती है, दृष्टि में हमारी एकाग्रता बढ़ती है, तो उसका तो बेनिफिट है। कोई मेमोराइज मेडिटेशन सिखाते हैं तो उसमें मेमोरी शक्ति उसकी बढ़ती है। कोई हीलिंग मेडिटेशन सिखाते हैं तो हीलिंग से किसी का दर्द वगैरह ठीक करते हैं। तो जो भी अलग अलग प्रकार के लोग मेडिटेशन सिखाते हैं, हर मेडिटेशन के द्वारा कोई ना कोई फायदा जरूर है। लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं कि राजयोग मेडिटेशन से क्या क्या फायदा होते हैं। राजयोग मेडिटेशन है ज्ञान युक्त मेडिटेशन, अर्थात उसमें हमारा ज्ञान प्लस होता है। ज्ञान अगर हमने नहीं समझा तो हमने राजयोग मेडिटेशन नहीं कर सकते। हर बात के लिए ज्ञान, ज्ञान माना हर बात के लिए ज्ञान, हर बात का ज्ञान माना हर बात में हमारे एक संयम सिखाते हैं। मेडिटेशन है हमारा मन को कंट्रोल करने की तरीका, लेकिन मन को कंट्रोल करने के लिए हर बात में हमें ज्ञान चाहिए। जैसे यहाँ हमें सिखाते हैं कि अन्न को हमें संयम करना है, जैसा अन्न वैसा मन बनता है। अन्न हमारा मन को प्रभावित करते हैं, जो मर्जी हम सो खाए ऐसा नहीं है। अब सोचिए किसी अगर शराब पी लेते हैं तो उसका मन बदल जाता है, मन की उसकी अस्थिरता हो जाती है। तो हमें मन को कंट्रोल करने के लिए भोजन का हमें संयम चाहिए। और दूसरी बात है कि मन को कंट्रोल करने के लिए हमारा सोच में, विचारों में भी एक संयम चाहिए। लोग तो जैसे मर्जी सोचते हैं। सोच हमें लोग जानते हैं कि हमें नकारात्मक नहीं सोचना है, सकारात्मक सोचना चाहिए, लेकिन मन के ऊपर कोई उसका काबू नहीं है, कंट्रोलिंग कोई उसके तरीका नहीं है। तो यहाँ है विचारों पर हमारा संयम, अर्थात हिंसा, नफरत, कोई जैसे घृणा की भावना, किसी के ऊपर बदले की भावना, इन सारे विचारों को हम कंट्रोल करें। और उसके अपोजिट में सकारात्मक सोच, अर्थात दूसरे के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की हम सोच, विचारों का निर्माण करें। तो हमें मन को कंट्रोल करने के लिए विचारों पर भी कंट्रोल, क्योंकि जो कुछ हम सोचते हैं सोच के आधार पर हमारा कर्म होता है। तो तीसरी बात है कि हम कर्मों को भी संयम करें। कोई लड़ाई झगड़ा, हिंसा, नफरत, चोरी, लूट, खून खराबा, तो इन सब जो कुछ हम करने के लिए जाते हैं, पहले मन में हमारा विचार जरूर होता है। बिना संकल्प से कोई भी कर्म नहीं होता है। पहले मन में हमारा वो संकल्प होता है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, इससे हमें बदला लेना है। हर बात में हमारे मन में संकल्प उत्पन्न होता है। पहली बात है कि हम संकल्प को, विचारों को हम संयम करें, और नेक्स्ट हम कर्मों को भी संयम करें। कोई हिंसा, नफरत, बदले की भावना से कोई लड़ाई झगड़ा हम नहीं करें, कर्म को हम सुधारें। इस प्रकार से जो हमारा मन, वचन, कर्म, उसमें अगर संयम रखते हैं तो हमारा जीवन में चरित्र ही बदल जाता है। जो कुछ हमारी बुरी आदतें हैं, बुरी आदतें छूट जाती हैं। कोई शराब की आदतें हैं, गुटखा तंबाकू खाने की पीने की आदतें हैं, ये सब आदतें छूट जाती हैं। अगर ये आदतें छूट जाती हैं तो उसके परिवार में कितने बड़ा बदलाव होता है।
अगर कोई शराब पीते हैं, घर में जाकर लड़ाई झगड़ा करते हैं, घर में कलह क्लेश होते हैं, सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। अर्थात एक राजयोग मेडिटेशन से हमारा पूरे जीवन ही परिवर्तन हो जाती है। कोई मान लीजिए कोई 500 रुपया काम करते हैं, 200 रुपया व्यसनों में ही गवा देते हैं, तो उसका जीवन में कितना प्रगति करना चाहते हैं, प्रगति नहीं हो पाती है। लेकिन राजयोग मेडिटेशन करते हैं, उनकी बुरी आदतें छूट जाती हैं, व्यसन छूट जाते हैं। तो हमारी बुरी आदतें छूटने से या हमारी व्यसन छूटने से हमारे घर में ही एक परिवर्तन हम महसूस करते हैं। घर में कलह क्लेश, वाद विवाद, ये जो लड़ाई झगड़ा, ये सब कुछ समाप्त हो जाता है और हम जीवन में घर गृहस्थ में रहते हुए एक सुख शांति आनंदमय जीवन का हम अनुभव करते हैं और हमारे जो तनाव है, डिप्रेशन है, ये सब समाप्त हो जाता है और फिर हम आत्मा स्थिति का एक अनुभव करते हैं। इस शरीर का शुद्ध बुद्ध से परे होने का अनुभव करते हैं, परमात्मा से मिलन का अनुभव करते हैं। जो राजयोग मेडिटेशन से कोई चमत्कार का अनुभव भी करते हैं। चमत्कारी अनुभव माना, एक घटना आपको सुना रहे हैं कि यूपी में एक परिवार में माना 3 मेंबर हैं, हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा। तो घर में व्यस्त तो रहते ही हैं। तो एक दिन क्या हुआ, तो बच्चा को स्कूल में छोड़ना है और डेयरी से उनको दूध लाना है, फिर उनको नौकरी में जाना है। तो व्यस्तता के कारण वो बाइक लेकर छोटा बच्चा को स्कूल में छोड़ने के लिए गया। फिर छोटा बच्चा को स्कूल में छोड़कर और डेयरी में गए और दूध लाने के लिए। लेकिन दूध लाकर जैसे ही बाहर आए, जहाँ उसका बाइक रखे थे, वो बाइक गायब, वहाँ से बाइक चोरी हो गई। तो वो हस्बैंड जो है वो इधर उधर ढूंढने लगा, कहीं भी बाइक नहीं मिल रहा था। परेशान हो रहे थे, बाइक है ही नहीं। और फिर यहाँ घर में भी देरी हो रही है कि दूध लाना है, दूध नहीं ला रहे हैं, उनको नौकरी पर जाना है, क्यों लेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं। बहुत देरी से वो घर में पहुँचे, पैदल पहुँचे और घर में पहुँचे, माना चेहरा मुरझा हुआ था। तो उसकी वाइफ देख के बोलते हैं, क्या हुआ, चेहरा मुरझा हुआ है। तो वो कहने लगा कि बाइक चोरी हो गई। जैसे ही सुना कि बाइक चोरी हो गई, उसकी वाइफ उसके घर में जो एक मेडिटेशन के लिए कमरा बना हुआ था, एक बाबा का चित्र लगा हुआ था, तो उस बाबा के चित्र के सामने वो मेडिटेशन के लिए बैठ गई और ये नाराज होकर देख रहे थे कि इसमें बाइक चोरी हो गई, मेडिटेशन करने से क्या होगा। वो देख रहे थे, लेकिन उसकी वाइफ मेडिटेशन माना अपने शरीर से डिटैच होकर उस सटल वर्ल्ड में जाकर भगवान से, बाबा से वो बात करने लगे कि बाबा, इस घर में जो कुछ है वो सब कुछ आपका है, ये घर का सब कुछ आपका है। किसी ने अगर गलती से आप अगर बाइक ले गया होगा, बाबा उसको आप सद्बुद्धि दो ताकि वो बाइक वापस कर दे। और मन से उस व्यक्ति को संकल्प द्वारा सूक्ष्म शरीर से उनको आह्वान करके उनको भी वो संकल्प दे रहे थे कि भैया, अगर गलती से भी अगर ये बाइक आपने ले गया होगा, प्लीज़ आप उसको वापस कर दो। अगर आप वापस करेंगे, इसमें आपको पुण्य बनेगा, आपको इसका कई गुना धन प्राप्ति होगा, प्लीज़ आप उसको वापस कर दो। इस प्रकार से थोड़ा समय उसने रो रिहान करने के बाद उनको ये दिखाई दे रहे थे, आभास हो रहा था कि बाइक वहाँ खड़ी है। तुरंत खड़े होकर उनके हस्बैंड को कहा कि आप जाओ, बाइक वहाँ खड़ी है। लेकिन उसका हस्बैंड मानने के लिए तैयार नहीं है। इतना थोड़ा समय मेडिटेशन करने के बाद ये मेडिटेशन से बाइक वापस आ जाएगी क्या? कोई चोरी करने के बाद कोई चीज़ वापस थोड़ी करते हैं। तो उसका हस्बैंड जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन उसकी वाइफ बार बार कहने के बाद उसका हस्बैंड धीरे धीरे जाता है। लेकिन जाने के बाद वो देखते हैं कि बरोबर बाइक वहाँ खड़ी है और खुशी खुशी से वो बाइक लेकर घर में आते हैं। और उसके बाद उसके पहले उसका हस्बैंड ये ज्ञान नहीं मानता था, राजयोग नहीं करता था। उसकी वाइफ और सिर पर राजयोग मेडिटेशन करते थे, उसका हस्बैंड नहीं मानता था। लेकिन ये बाइक वापस लाने के बाद उसके हस्बैंड में भी एक विश्वास बैठ गया। अर्थात उसके बाद उसका हस्बैंड भी राजयोग मेडिटेशन का कोर्स करते हैं, राजयोग मेडिटेशन वो सीखते हैं और फिर उसके घर में ही राजयोग मेडिटेशन के एक पाठशाला भी खोलते हैं। इसी प्रकार से राजयोग मेडिटेशन से कई बार हमारे कोई चमत्कार अनुभव भी प्राप्त होता है। इस प्रकार से सारे विश्व में लाखों लोगों का लाखों प्रकार का अनुभव है। कहने की मतलब है कि राजयोग मेडिटेशन से हमारे जीवन का एक परिवर्तन होता है, जीवन में हम सुख शांति का अनुभव करते हैं
और जीवन में कोई चमत्कार अनुभव भी प्राप्त कर लेते हैं। ओम शांति।